नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दीगढ़ MDV देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि SYL बनेगी और इसके निर्माण के लिए दोनों राज्य आपसी सहमति पर आए, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री और अधिकारी SYL कैसे बने इस एजेंडे पर आना ही नहीं चाहते। वो हमेशा पानी के बंटवारे की बात करते हैं, जबकि पानी के बंटवारे के लिए अलग से ट्रिब्यूनल बनाया हुआ है। यदि पानी के बंटवारे को लेकर कोई बात कहनी है तो ट्रिब्यूनल के सामने सारी बात रख सकते हैं। जो भी बंटवारा होगा उस हिसाब से पानी मिलेगा, लेकिन उसके लिए SYL का बनना जरूरी है। मुख्यमंत्री नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। SYL के समाधान के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा फार्मूला सुझाने के बयान पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि यदि केजरीवाल के पास कोई फॉर्मूला है तो वे पंजाब के मुख्यमंत्री को बता दें, और जब हमारी बैठक होती है तो पंजाब के मुख्यमंत्री सबके सामने उस फॉर्मूले को सुझाएं। यदि फिर भी वे कोई फॉर्मूला बताना चाहते हैं तो वे सुप्रीम कोर्ट को बताएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी की जरूरतों को पूरा करना किसी भी सरकार की प्राथमिकता होती है। हरियाणा दिल्ली को जितना पानी दे रहा है उसमें से अधिकांश हिस्सा पीने के लिए उपयोग में लाया जाता है। हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार दिल्ली को उसका पूरा पानी दे रही है। सीएम मनोहर लाल ने यह भी कहा कि दिल्ली के पानी को कम करने का कोई कारण नहीं बनता है। हरियाणा पूरा पानी दे रहा है। हालांकि हरियाणा में पीने के पानी के साथ साथ एक बड़ा हिस्सा सिंचाई के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। उन्होंने कहा कि भविष्य में दिल्ली व एनसीआर क्षेत्र में पानी की मांग और बढ़ेगी, और यदि हमें कहीं और से जैसे पंजाब से या किसी अन्य स्रोत से पानी मिलता है तो आने वाले समय में हरियाणा दिल्ली की पानी की मांग को पूरा कर पाएगा और सभी क्षेत्रों की पानी की आवश्यकता पूरी हो, ऐसा रास्ता निकालने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। बता दें कि अभी हाल ही में SYL के मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ दिल्ली में मीटिंग की थी, लेकिन बैठक में कोई सहमति नहीं बनी। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था, उस निर्देश के अनुसार दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री बैठ करके कोई एक SYL के निर्माण में एमिकेबल सलूशन ये निकलना चाहिए, ये एक मौका दिया था। इस क्रम में आज तीसरी मीटिंग थी। तीनों मीटिंग में अभी तक उसका कोई भी एमिकल सलूशन की ओर तरफ हम नहीं बढ़ पाए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिक्री दी है वो डिक्री ये दी है कि SYL का निर्माण होना चाहिए। उस निर्माण के लिए कोई एमिकेबल सलूशन निकालें, कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन हमारे काउंटर पार्ट पंजाब के चीफ मिनिस्टर, उनके जो सारे अधिकारियों की टीम, वो इस विषय को अभी इस एजेंडे पर ही लाने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे पास पानी नहीं है, पानी के बंटवारे पर बात करें, जबकि पानी का बंटवारा एक अलग से ट्रिब्यूनल जो बना हुआ है, ये काम उस ट्रिब्यूनल का है। वो पानी का बंटवारा जैसा भी ट्रिब्यूनल की सिफारिश होगी हम उस हिसाब से बांट लेंगे, लेकिन पहला विषय है कि SYL बननी चाहिए। तो SYL बननी चाहिए, इस विषय पर उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हमने तो जो एक्ट बनाया था 2004 में, जिसको वास्तव में सुप्रीम कोर्ट भी उसको निरस्त कर चुका है राष्ट्रपति जी के राय के हिसाब से, लेकिन इसको भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के उस वर्डिक्ट को भी मानते नहीं हैं, और ये जो हमारा एक्ट है 2004 का, वो अभी एग्जिस्ट करता है। ये एक सीमा को तोड़ करके कही गई बात है, ये भी उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को हम अवगत कराएंगे कि इस विषय को इस सीमा तक वो सोचते हैं, जो बिल्कुल असंवैधानिक है, गलत है। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही हमारे लोगों की मीटिंग हो रही है। ये इनिशिएटिव को हमने अपने आप लिया, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन 4 महीनों में आपको पूरा प्रयत्न करना चाहिए कि आपस में किसी न किसी कंसेंसस पर पहुंच जाएं। वो 4 महीने समाप्त होकर के सुप्रीम कोर्ट की अगली डेट 17 जनवरी है, और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद वो कोई और आगे बैठने की आवश्यकता होगी। और ये तो सुप्रीम कोर्ट डेट के हिसाब से अपनी सुनवाई जब करेंगे, उसमें से ही कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए प्रदेश का समुचित विकास करने की प्रतिबद्धता को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुनः दोहराया है। सीएम मनोहर लाल ने हाल ही में हरियाणा वासियों को विकास परियोजना का तोहफा दिया है। इस दौरान सीएम ने 1881 करोड़ रुपए की 167 जन कल्याणकारी परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। सीएम मनोहर लाल ने हाल ही में गुरुग्राम के गांव धनवापुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से वर्चुअल माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, विद्युत, सड़क नेटवर्क,
सुदृढ़ीकरण इत्यादि से संबंधित 791 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 113 परियोजनाओं का उद्घाटन किया तथा 1090 करोड़ रुपए की लागत की 54 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने पहले भी समय समय पर इसी प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से करोड़ों रुपए की विभिन्न परियोजनाओं को प्रदेशवासियों को समर्पित किया है। राज्य का सम्मान विकास सुनिश्चित करने के साथ साथ हरियाणा तेजी से विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन व शिलान्यास की गई 12 प्रमुख योजनाओं में पृथला, पलवल और हथीन विधानसभा क्षेत्रों के 84 गांवों के लिए रेनीवेल आधारित पेयजल वृद्धि परियोजना, सतनाली खंड के 25 गांवों में नहरी जल पर आधारित पेयजल आपूर्ति के लिए नए जल संशोधन संयंत्र, दिल्ली हिसार रोड, शीला चौक पर ऊपरगामी पुल, रोहतक खरखोदा दिल्ली बॉर्डर रोड पर JLN फीडर और BSB नहर पर स्टील के पुल के कार्य का उद्घाटन और भिवानी हांसी मार्ग का तोशाम बाईपास से जोड़ने वाले रेलवे ऊपरगामी पुल का उद्घाटन शामिल है। इसके अलावा इन परियोजनाओं में कई और भी सड़क संबंधित निर्माण कार्य का शिलान्यास शामिल है। आज का दिन हरियाणा के विकास की इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण दिन इस नाते से कहा जा सकता है, क्योंकि निरंतर जो विकास के पथ पर हम लोग चल रहे हैं और हर वर्ष हजारों करोड़ रुपए की विकास योजनाएं शिलान्यास होती हैं, उद्घाटन होते हैं और विशेष तौर पर कोविड के समय में जब हमने अनुभव किया कि सब स्थानों पर जाकर कई बार शिलान्यास उद्घाटन करना संभव नहीं हो पाता है, तो ऑनलाइन उद्घाटन के सिस्टम को हमने शुरू किया और मुझे खुशी आज बताते हुए कि उस कड़ी में आज ये 6ठा कार्यक्रम है। आज के इस कार्यक्रम में जैसा मैंने बताया कि कुल सभी 22 जिलों में 167 प्रोजेक्ट्स, परियोजनाएं जिनका शिलान्यास उद्घाटन हो रहा है और कुल इसकी लागत 1882 करोड़ रुपया इसकी लागत है। एक बहुत बड़ी, जिसको कहें कि धनराशि के प्रोजेक्ट आज हरियाणा की जनता को समर्पित किए जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि हरियाणा का विकास केवल हरियाणा तक ही इसकी चर्चा सीमित नहीं होती, बल्कि पूरे देश के विकास में अपना योगदान करते हैं। और खास करके गुरुग्राम जैसा नगर, जहां से आज का संबोधन हो रहा है, हम सब बैठे हैं, यहां जो इस प्रकार के विकास की बातें प्रारंभ होती हैं, शुरू होती हैं, तो इसकी चर्चा पूरे देश में तो जाती है, पूरी दुनिया में भी जाती है, क्योंकि ये शहर एक प्रकार से आइकन सिटी ऑफ हरियाणा बना है। दुनिया भर की जो 500 बड़ी कंपनीज हैं, उनमें से लगभग 300 कंपनीज, उनकी उपस्थिति गुरुग्राम में है। तो गुरुग्राम एक प्रकार की हमारी हरियाणा की आर्थिक राजधानी भी ये कहलाती है। हम लोगों ने पिछले लगातार, क्योंकि 4था वर्ष तो ये वित्त मंत्री के नाते मुझे भी काम करने का जो एक मौका मिला है, तो मैं कह सकता हूं कि हमने जो वित्त का संयोजन किया है, उसमें बजट बनाते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम कैपिटल एक्सपेंसेस अर्थात विकास के कामों में कितना ज्यादा पैसा लगा सकते हैं। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे कुल बजट का 34.5% अब हम विकास के कामों में लगाने लग गए हैं, और ये अपने आप में हमारी एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। बाकी प्रदेशों में इतना पैसा नहीं लगता है। हमने विकास के कामों में एक गति जो अपनी बनाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर खास करके, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें ही विकास करने से प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलता है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, औद्योगिकरण होता है, बाहर के लोग निवेश करने के लिए यहां आते हैं, तो बहुत बड़ा लाभ इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण से होता है। इस काम के लिए हमने जो आज ये दिन किया है, मैं सभी विभागों के जो हमारे काम करने वाले, चाहे अधिकारी हैं, चाहे वह काम करने वाले हमारे ठेकेदार हैं, चाहे योजना बनाने वाले, प्लानिंग करने वाले लोग हैं, और इसमें अन्य संस्थाएं भी जो सहयोग करती हैं, मैं आज उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और आपको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं।
तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।